Hello everyone, welcome to Durge's classes. Now, हम लोग अपनी क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1, 2.2 विद कंसेप्ट एग्जाम्पल और लास्ट क्लास हमारी डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल रही और उसके अंदर काफी अच्छे कंसेप्ट थे। उसके बेस पे मैंने एग्जाम्पल कराया आपको और एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। और अगर आप लोग नए यूजर हैं, इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, वैसे तो मैं वैसे ही समझा देता हूं आपको। बेटा ये क्वेश्चन है क्या, देखो एल्गोरिथम का यूज करना है और क्वेश्चन कहता है सर px को gx से डिवाइड करो और पता लगाओ सर क्वेश्चन को और रिमाइंडर को, यस और नो। देखो इतना इजी क्वेश्चन है और जिन बच्चों ने कंसेप्ट कर लिया है उन बच्चों से ये क्वेश्चन हो गए होंगे, लेकिन मैं करा देता हूं आप लोगों से। और बेटा एक चीज और, इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में मुझे आपसे कुछ बात करनी है और रिगार्डिंग कोविड-19 करनी है और वो बहुत जरूरी बात है। ठीक है बेटा, कुछ समझाना चाहता हूं अपने प्यारे बच्चों को। चलो बोर्ड पे देखो, पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन कहता है, इसमें आपको सीखने को मिलने वाला है बेटा कुछ। आपका जो px है वो है सर x की क्यूब, बहुत बढ़िया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 3। आपका जो gx है वो क्वेश्चन कहता है सर x स्क्वायर माइनस का 2। क्वेश्चन कहता है कि सर ये px है, ये gx है, क्या निकालना है? qx और rx, जो लास्ट क्लास से हम लोग करते चले आ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बोर्ड पे देखो, मैं डिवाइड करना सिखा देता हूं आपको। नहीं आती तब भी देख लो और आती है फिर भी ध्यान देना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा एक चीज बता देता हूं मैं, इस कंसेप्ट को कराने का मतलब क्या होता है, बिकॉज दैट कंसेप्ट हैज द एबिलिटी टू गेटिंग गुड मार्क्स। उस कंसेप्ट के अंदर मार्क्स लेने की क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में नजर आते हैं। एक्स स्क्वायर है, एक्स की क्यूब है, तो मुझे पता है सर एक्स की पावर 1 की कमी है, क्यों भाई? यहाँ पर 3 लाना है और 2, और यहाँ पर नोटिस करोगे तो क्या आ गया बेटा? एक्स की पावर 3, बहुत बढ़िया। -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे सर -2x, वेरी गुड। भाई वेरिएबल आपको पता है ना, लाइक टर्म सिखाया था मैंने, यस और नो। लाइक टर्म है तो वो लाइक टर्म के पास जाएगा। लाइक टर्म क्या होता है? दैट हैज सेम वेरिएबल, एंड अनलाइक टर्म क्या होता है? दैट हैज डिफरेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अब इसको मैंने कटिंग कर दी, अब इसकी बारी आ गई माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3। इसके टेबल में किस पे आएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो सर -3 पे आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ध्यान रखना बेटा, फिर से डिजिट डिजिट के पास गई, माइनस से माइनस जब मल्टीप्लाई तो प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ओवर हो गया 7x और यहाँ पर आ गया माइनस का 9। माइनस माइनस प्लस, बड़ी डिजिट हमारी 6, इसके निशान क्या हो गया? नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो -9 हो गया। ठीक है, एक चीज बेटा फाइनली अब यहाँ चेक करो, जो आपका रिमाइंडर आया क्या वो रिमाइंडर के लायक है? तो एल्गोरिथम हैज द कंडीशन, एल्गोरिथम हैज कंडीशन ऑफ rx, यस और नो। rx के लिए कुछ कंडीशन थी बेटा। अब देखो क्या है कि या तो वो 0 होगा, अगर 0 नहीं होता तो उसकी जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो डिवाइजर से कम है जी, बिल्कुल कम है, दैट्स मीन्स इट इज नोन एज रिमाइंडर। बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखो फटाफट। चलो स्क्रीन पे अपना क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन है px की वैल्यू ये रही, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। gx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से पहले यू हैव टू चेक व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो मुझे बताओ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल? तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या समझाया था? बट क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा? अ सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। अब मैं इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। आगे बात समझ में? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। क्या करना है? इस पॉलिनोमियल को डिवाइड, आपको पॉलिनोमियल नोट कर लेना है, x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, बहुत बढ़िया। अब मेरे को डिवाइड करना है, इसी से कर दूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से, देख रहे हो बोर्ड पे, यस और नो? चलो इस एक्स स्क्वायर को मुझे एक्स की पावर 4 बनाना है, दैट मीन्स आप खुद बताओ सर एक्स की पावर क्या आ गया आपका? 2, तो एक्स की पावर क्या आ गया? 4।
अब ये माइनस एक्स जब इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, आपको खुद पता है जब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स की क्यूब आएगा। क्या ऐसा कोई लाइक टर्म हमारे पॉलिनोमियल में है? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो यही आपको समझाने वाला टॉपिक था कि सर इसको हम लोग सेपरेट लिख लेंगे। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस। आगे बात समझ में? इस क्वेश्चन को कराने के पर्पस यही था कि बच्चों को एक चीज स्टेप सीखने को मिल गया है। अब यहाँ पर आपको खुद, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्स की क्यूब पहले लिखूं या स्क्वायर? तो आप खुद बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म हमें खुद बनानी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है सर एक्स की पावर 3 पहले आएगा। बहुत बढ़िया, एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x स्क्वायर, फिर ये प्लस का 4x प्लस का 5। चलो एक्स स्क्वायर की टेबल में एक्स की क्यूब लाना है, तो प्लस का एक्स से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया एक्स की क्यूब। एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का एक्स आ जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, बात समझ आ रही है? ओवर हो गया। माइनस प्लस माइनस, माइनस 4 प्लस, ध्यान से बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5। बेटा प्लस का 3x क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस माइनस छोटी डिजिट और ये बड़ी डिजिट। एक्स स्क्वायर टेबल में -3, दैट मीन सर आप -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? -3x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x। बहुत बढ़िया। 1 उससे मल्टीप्लाई, माइनस का 3 प्लस माइनस और ये प्लस, आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ये तो सारे दोनों क्या हो गए? ओवर हो गए। नजर आ रहा है बोर्ड पे? वेरी गुड। 8 आ गया रिमाइंडर। क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है। तो ये आपका क्या होगा बेटा? आर एक्स। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया आपका? क्यू एक्स। ये क्या हो गया आपका? जी एक्स। और ये क्या हो गया आपका? पी एक्स। और यही क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। ठीक है, अपना थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस एक ही था, जो लाइक टर्म हमारा सेपरेट करना पड़ रहा है, बस वही है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी देख लो फटाफट। जो आपका पॉलिनोमियल है x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। बहुत बढ़िया। आपका जो gx है दैट मीन्स वो कितना है बेटा? 2 माइनस का x स्क्वायर। आ रहा है बोर्ड पे? नजर आ रहा है? आप लोग एनसीईआरटी, और मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बुक है तो बुक से देख लेना आप लोग। अब मुझे खुद बताओ, इज इट अ स्टैंडर्ड फॉर्म? तो आप बोलोगे सर दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो यू हैव टू पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 2, ये इधर आ गया, ये था। अब मुझे पता चल गया सर अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर लेते हैं। देखते रहो बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। बहुत बढ़िया। सर इसकी टेबल में आपको एक्स की पावर 4 लेके आना है, तो मुझे पता है सर माइनस से जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस मिल जाएगा, और एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 4 है, मतलब एक्स की पावर 2 की कमी है, तो एक्स की पावर 4 हो गया। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर। क्यों? जब 2 मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर करोगे तो आंसर माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। तो बताओ क्या कोई ऐसा लाइक टर्म है आप इस पॉलिनोमियल में? तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि इसको क्या कर देना है? सेपरेट लिख देना है। ठीक है बेटा। अब फटाफट देखो, फटाफट यहाँ पर क्या हो गया? माइनस, यहाँ क्या हो गया बेटा? प्लस। अब मुझे खुद बता दो सर ये तो ओवर हो गया, ये पहले लिख दूं या ये पहले? तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाई है आपने, तो ये पहले आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? चलो यहां पर देख लो आप लोग, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 2। बहुत बढ़िया। जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। आता है ना आप लोग? प्लस का अगर कैलकुलेशन पार्ट नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना है एक बार, ठीक है। +2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ गया बेटा? 4। यहाँ क्या हो गया? माइनस, यहाँ क्या हो गया? प्लस। अब मुझे यहाँ बता दो क्या आ गया? माइनस का 5x और प्लस का 10। अब मुझे खाली इतना बता दो बेटा कि ये जो आपका रिमाइंडर आया है इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की? आप बोलोगे 1, इधर कितनी है? 2। दैट मीन्स ये कंडीशन अप्लाई हो गई। ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्वोशिएंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। और ये क्या हो गया? आपका डिवाइजर हो गया। बात समझ आ रही है? आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन के अंदर? यही तो फाइंड करना था सर, क्यू एक्स की वैल्यू और आर एक्स की वैल्यू। क्यू एक्स की वैल्यू हो रही है आपकी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और आर एक्स की वैल्यू -5x प्लस में 10। आगे बात समझ में? ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे। और अब मुझे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखो
आपके बस मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ और वो 2 मिनट मेरे को आप लोग दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ डायरेक्ट कोविड-19 की। कोविड-19 सबको पता है सर, हालात और स्थिति कितनी खराब होती जा रही है, आपको सबको पता चल गया। कल की नोटिफिकेशन ये है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें ये कहा गया कि मॉल मंदिर सब खोल दिए गए। लॉकडाउन 5 में हमें काफी छूट दे दी गई है, ठीक है। आपने कभी सोचा ही छूट क्यों दी गई? बिल्कुल, कंडीशन क्या है? पैसा। हम लोग अपने घर में रहकर 3 महीने तक अपना घर नहीं चला सकते हैं। बात समझ आ रही है? इस डिजीज से हमें कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि हम लोग अपने घर पे बैठ के अपनी फैमिली का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। ये हालात है हमारे। तो एक खुद सोचो, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा आज वो ड्यूटी करने जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, क्यों? कोई वो अपनी खुशी से जा रहा है ना, हालात उसको बाहर लेके जा रहे हैं, स्थिति लेके जा रही है। बात समझ आ रही है? और बेटा ऐसी सिचुएशन है, आप लोगों को सावधानी खुद रखनी है। बेटा आपके घर में इन केस ना चाह के अगर भगवान न करे कुछ हो जाए तो कोई देखने तक नहीं आएगा। ध्यान रखना इस चीज का। मैं पहले बता देता हूँ, ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यहां तक जुलाई सेशन में बोल रहे थे कि स्कूल खुलने की बात हुई है, बट मैं बता दे रहा हूँ दिन प्रतिदिन जैसे केस बढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज नहीं खुलेंगे। याद रखना इस चीज के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसे केसेस मैंने अपने अभी भी मैं अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने घर आसपास देखा लॉकडाउन खुला है, बिना मास्क के बंदे बाहर घूम रहे? क्यों? मतलब डिजीज चली गई? आपको किसी ने बोला कि कोरोना चला गया? किसी ने बताया ये क्या हो रहा है? तो इन चीजों का सावधानी, आप अगर अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, बाहर जा रहे हैं, आपके पिताजी को जाना पड़ रहा है, आपके भाइयों को ड्यूटी करने जाना पड़ रहा है, ऑफिस जाना पड़ रहा है, एग्री उस बात से। लेकिन एक चीज बेटा, सावधानी हमें खुद रहनी है। आप छोटे हो, आप लोग बता सकते हो कि हाँ पापा ये करना है। आपको पता है पहला काम, पापा ऑफिस के लिए जा रहे हैं, उनका मास्क मैंडेटरी है। उनके पास एक छोटी सी सैनिटाइजर बोतल रख दीजिए। बात समझ आ रही? हैंकी रख दीजिए। रिटर्न आते वक्त, अब इवनिंग में आते हैं भाई, पापा पिताजी भाई आते हैं, उनको डायरेक्टली कहाँ भेजना है? बाथरूम में। देन उनके पास उनका सेपरेट सोप रख दीजिए। बात समझ आ रही? टावल रख दीजिए, पानी रख दीजिए। देन उनके बाद उनको एंट्री लेनी है। बात समझ आ रही? समझ आ रहे? और अपने इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए डेली जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है। ये मैं ऐसे कुछ अपने लिए नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये करना पड़ेगा बेटा। हालात बहुत खराब हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ क्यों। मॉल मंदिर खोल दिए गए, होटल के बारे में बोला गया कि सर होटल नहीं खुल रहे हैं। कभी आपने सोचा होटल क्यों नहीं खुल रहे? रीजन यह है, हॉस्पिटल को कंबाइन करने का प्लान बन रहा है। तो मेरी बात सुनो बेटा, अगर हॉस्पिटल होटल से कंबाइन होने जा रहा है, सोच के देखो, हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज से कसम खा लो कि सर ऐसी स्थिति, आप घर से बाहर निकल रहे तो मास्क आपका एसेंशियल है। आपको शॉप पर जाना है सामान लेने, मास्क पहन के जाना है। बात समझ आ रही है? और एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं बेटा, हमें सबको पता है कि ये डिजीज कहां से आई है? चाइना से आई है। छोटे छोटे बच्चे सब जानते हैं चाइना। तो बस जान लिया और काम खत्म हो गया? क्या सामना नहीं करना है? हमें खुद सामना करना है। कैसे करना है बेटा? आज से जो वर्ड नजर आ रहा है ना, चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, ये वर्ड किसी भी प्रोडक्ट में नजर आ जाए, आपको प्रोडक्ट नहीं लेना। ठीक है, आज हम लोगों के पास उस मेड इन चाइना के मोबाइल हैं भाई, एमआई भी हमारे पास है, एमआई का मोबाइल है, सबके पास है, इवन मेरे पास है। क्या मैं फेंक दूं इसे? ऐसे नहीं करना, ऐसे में तो नुकसान अपना हो जाएगा। आप अपने पास जो चीजें हैं उनका तो यूटिलाइज करिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको कुछ भी खरीदना है तो सबसे पहले उसको देखना है क्या ये मेड इन चाइना है। क्या आप लोग 10th 9th क्लास वाले, 7th क्लास वाले इतना तो पढ़ ही सकते हो, प्रोडक्ट के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। एक्सपायरी डेट चेक करते हो तो मेड इन चाइना भी चेक कर लो। नहीं देख सकते क्या? बताओ। ये होशियारी हमें खुद रखनी है। और बेटा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिनके घर में सीनियर है उनकी बहुत केयर किए, उनको बाहर बिल्कुल मत भेजना, ठीक है। और उन पिता को, उन भाइयों को मेरा बहुत बहुत सम्मान, उन पिता को, उन भाइयों को मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ जो ऐसे हालात की स्थिति में उनको बाहर जाना पड़ रहा है। नमस्कार बेटा, आप लोगों को बहुत सारा प्यार।